سلامی دے گی جنرل سلام سلام بند زندہ باد پاکستان زندہ فوٹو بھی بن جائے. سر ایکسٹینشن آف بار ایکسٹینشن ہے یہ سیپریٹ ہے سیپریٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. کنیکٹ کیسے کریں گے آپ؟ وہ آرکیٹیکٹ نے سر جو نقشہ دیا نا اس نے دو اچھا لگاؤ نا ادھر دکھاؤ ہمیں کیا کر رہے ہیں آپ. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آپ. آپ کے پاس نقشہ ہونا چاہیے. آپ کام کیا کر رہے ہیں جب آپ کو نقشہ نہیں؟ کے پاس ایکشن صاحب بنا ہم تو یہ 63 کا یہ حال ہے جی. وہ حال کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہمیں ہماری ضرورت پوری کرے کہ نہیں کرے. حال ہے کہ یہ بنا دے کہ وہ بنا دے. کیا فائدہ ہے کہ اس کو ہم کیا کریں گے؟ ضرورت ہے کہ دونوں ایک ہال بنے. سر جو ریکوائرمنٹ تھی نا اس کے حساب سے آرکیٹیکٹ نے بنایا. پھر آرکیٹیکٹ کو یہی کہا گیا تھا کہ اس کو بڑا کریں. جی بڑا کرنا ہے جی. ان کو آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے. اس کے اوپر کیسے کنیکٹ کرنا ہے دکھائیں نا ہمیں. کہ کیسے کریں گے؟ وہ درمیان میں تو دیوار ہے. ہاں جی نہیں اس کا وہ آپ نئی ادھر فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں. سب کچھ نیا کر رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کر رہے. کیا کریں گے آپ؟ اس کا سارا اس نے اپنا دے دیا ہے. کوریڈور دے کوریڈور دیا ہے نا. اس میں سے اس کو انٹرسٹ دے دیں گے. بھائی جی سر انٹرسٹ سے یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ادھر اسپیچ ہو رہی ہے ادھر کیسے ہوگا؟ یہ پورشن تو انڈیپینڈنٹ ہو گیا. سوائے ایک کھڑکی رکھ کے یا دروازہ رکھ دیا آپ نے. جی یہ اس کا کیا فائدہ؟ چلو اس کو تھوڑا مزید وہ آرکیٹیکٹ سے ہم کرا کے اکٹھا کر. ایسا نہیں ہے. وہ اسے کہے کہ پہلے اس کو دکھائے مجھے کہ کیا کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ یہاں لگا ہونا چاہیے تھا آپ کو تاکہ ہم دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی صحیح ہے. وہ پہلے کہا تھا لیکن کدھر ہے آپ کا؟ وہ ادھر بیٹھے ادھر
ताउन किया है। इसके बाद मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ साहब का। इनके पास भी मैं और मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब गए थे, हमने अपने मसाइल इनके सामने पेश किए थे, इन्होंने हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। इसके बाद मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का, जिन्होंने आज हमारे वकला के लिए बार कम्प्लेक्स में एक हाल की संग बुनियाद रखी, जिसमें तकरीबन 300 के लगभग वकला की सिटिंग होगी। उसके बाद हमारे कम्प्लेक्स में मस्जिद का संग बुनियाद रखा। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी बार की तरफ से जनाब का बहुत मशकूर हूँ। वकला बार और बेंच को एक गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है। बार ही से जजेस मुंतखब होते हैं। आज का वकील कल का जज, आज का जज कल का वकील। जब जज भी अपनी जॉब कंप्लीट करके आते हैं तो वो भी इसी बार में आते हैं और इन्हीं चैम्बर्स में होते हैं। इस मौके पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बार में चैम्बर्स नहीं हैं, उसके हवाले से ये हमारा एक दरीना मुतालबा है। उसके हवाले से हमने सीएम पंजाब साहब के साथ भी हमारे डायलॉग चल रहे हैं, उसमें कुछ मसाइल हैं। तो मेरी आज इस स्टेज पे इस फोरम पे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जो उस राह में हमारी जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए, ताकि हम बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीके से साइलीन को इंसाफ मुहैया कर सकें और उनके मसाइल का हल निकाल सकें। डिस्ट्रिक्ट जज, आपके एडमिन जज, इंस्पेक्शन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और बार एसोसिएशन जो तलागंग से बिलोंग करते हैं, उन सबको आज के इस ओकेजन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स आपके लिए इतनी बड़ी नेमत है। जैसा कि अभी मिर्ज़ा साहब ने आपको एक्सप्लेन किया है कि टेक्सला बार अभी तक उस ओकेजन को मिस करके आज तक कैसे पछता रही है। इसी तरह एक दो और भी मेरी नज़र में ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जेलम बार। अभी अब वो जिस जगह उनका कॉम्प्लेक्स बना था, वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, उन्होंने कहा हमने नहीं जाना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। तो वहाँ उनका कैंपस बना हुआ है। अब वो कहते हैं हमें वहीं दे दें जगह, उनसे कुछ पोर्शन दे दें। अब ये आदम है उनका। तो ये देखें, जब आप शुरू में देखते हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स बनना होता है, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि तमाम चीज़ों को का ख्याल रखते हुए एक बड़ी जगह हमें ज़रूरत होती है जो ली जाती है, और वो शहर के अंदर नहीं अवेलेबल होती। अब इतनी बड़ी 100 कनाल की जगह जो है वो शहर के अंदर तो अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ आपके देखें जज साहबान की रेजिडेंस बनी हुई है, आपका बहुत बड़ा एक बार रूम बना है, आपके लिए चेम्बर्स की जगह जो कि हाई कोर्ट आपको देता है, आप प्राइवेटली परचेज नहीं करते ये। और इसी तरह कोर्ट्स रूम, लॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए ढूंढने के लिए, बनाने के लिए वक्त लगता है और ज़रूरत होती है कि इस पर कितना इन्वेस्टमेंट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ताकि एक आपको अच्छा माहौल दिया जाए। लेकिन हमें उस वक्त शायद, चूंकि हम एक ऐसी जगह पर सेटल होते हैं कि एहसास नहीं होता कि ये जो, मैं थोड़ा सा मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मुझे एक ज़ाती बात याद आ गई कि मैं वो भी अभी आपके सामने करना चाह रहा हूँ कि इंसान किस तरह ये जो मौका है इसको मिस कैसे करता है। मैं मुल्तान में अपने बड़े भाई के साथ रहता था, तो वो वहीं प्रैक्टिस करते थे। वो बहुत बड़े अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए मोहम्मद यूनुस भट्टी, आप में से बहुत सारे पिंडी के दोस्त जानते होंगे। तो मुझे कहने लगे कि हम जहाँ रहते थे
वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया था और हाई कोर्ट से हार्डली कोई 5 मिनट की ड्राइव पे था। तो मुझे एक दिन वो कहने लगे कि यार एक घर के लिए प्लॉट देखना है, वहां घर बनाना, तो आओ मेरे साथ चलें देखने के लिए। मैंने कहा ठीक है। यानी वो राइट साइड पे हाई कोर्ट पे था, वो लेफ्ट साइड पे था। तो जितने फासले पर हम रह रहे थे उतने फासले पर वो उस तरफ था, लेकिन एक आम का बाग था, वो उसने पार्टीशन और उसकी काट के उसने प्लॉटिंग की थी, तो उसको वो बेच रहा था। And I'm talking, it is 1987। तो उसका रेट था 4000 पर मरला। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कैसे इंसान मिस करता है अपॉर्चुनिटीज। 4000 पर मरला उसकी प्राइस थी, और वो भी इंस्टॉलमेंट। वो कहता था किसी तरीके से ये बिक जाए तो मेरा अगला प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा, ये मैं इस तरह बेच रहा हूं। लोगों की अट्रैक्शन नहीं थी उस तरफ को। मैंने उसे देखकर तो मैंने कहा भाई को कि ये किधर आप जंगल में ले आए? जिस तरह आप वकील हजरात कहते हैं ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कहाँ जंगल में ले गए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ये कहाँ आप जंगल में ले आए हैं, क्या आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ आप कह रहे हैं। ओके चले, हम छोड़कर आ गए। आफ्टर 2 years वही प्लॉट हमने, मेरा ख्याल है कि 20,000 पर मरला के हिसाब से और नकद नेट पेमेंट पे वो हमें खरीदना पड़ा, लेना पड़ा, कि वो इतना अच्छा शानदार बन गया विदिन 2 years। तो मुझे वो रिग्रेट सारी उम्र रहता था कि यार ये देखें कितनी अच्छी शानदार जगह है। फिर वो घर लिया हमने, वहीं घर बनाया, सब कुछ किया, अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन वो मुझे सारी उम्र ये बात ज़हन में रहती है कि इंसान सोचता कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला की अपनी एक हिकमत है, उसके मुताबिक ये सारा कुछ सिलसिला चलना है। तो हमें भी आप लोगों को एहसास था कि ये बहुत दूर बन रहा है, लेकिन जब आप लोग यहाँ आएंगे, मैं देख रहा था, मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, साथियों भाइयों को, कि ये देखें ये अब कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये सराउंडिंग की जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। और हमारे वकील भाइयों को चाहिए कि यहाँ आने से पहले यहाँ के प्लॉट से इर्द गिर्द वाले वो खरीद लें, ताकि यही अपने घर बना लें। और ये उनके लिए अभी तो शायद सस्ता हो, फिर शायद बहुत महंगा हो जाएगा वक्त के साथ साथ, जब ये डेवलपमेंट इतनी होगी। सड़क भी आपकी जो ज़रूरत थी, जो सबसे मुझे फील हुआ कि जहाँ प्रॉपर सड़क नहीं है, वो भी मैंने उसका अरेंजमेंट करवाया। और बाथरूम आपका था, मुझे फील हुआ कि वो बहुत छोटा बना हुआ है, उसके लिए भी मैंने जो है ये कोई बार पर एहसान नहीं है। मेरे अंदर एक वकील है, मैं उस वकील को देखता हूँ कि उसकी क्या डिज़ायर है, क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं हमेशा उसी पर अमल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस तरह की सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाएं जो मैं फील करता था कि हमारे बार एसोसिएशन में। मैं एक बात मैं आपके डिस्ट्रिक्ट जज साहब मेरे मतलब कहना भूल गए हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट बार का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। वकालत के साथ साथ मैंने ये शोबा भी जो आपका है ना, इसके साथ भी बहुत मैं एक्टिवली मुंसलिक रहा हूँ। तो मैं एक एक्टिव वकील था, मैं ऐसा नहीं था कि सिर्फ वकालत ही करता था, मैं सियासत में भरपूर हिस्सा लेता था और भरपूर पार्टिसिपेशन थी मेरी। तो इसलिए वकीलों के मसाइल जितने मुझे पता है शायद उतने आप सबको भी ना पता हो। मैं उन मसाइलों को सामने रखकर हर कॉम्प्लेक्स के मतलब, हर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मतलब, हर उनकी रिक्वायरमेंट के मतलब पूरी करने के लिए हर वक्त कोशिश में रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मज़ीद यकीन दिलाता हूँ कि ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स आपके लिए एक नेमत साबित होगा और आपके लिए आपके फ्यूचर इसमें है, आपके बच्चों का फ्यूचर इसमें है। आपने ये गो के बहुत लेट फैसला किया, लेकिन बहरहाल आपका फैसला बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आपको इसका मज़ीद फ़ायदा भी होगा और अल्लाह ताला आपको अजर भी देगा, क्योंकि आप लोगों के देखें इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ कि
क्लाइंट्स आएंगे तो उनको बैठने की जगह होगी, आपके चलने फिरने की जगह होगी, एक अच्छा खुला माहौल आपको मिलेगा यहाँ। कोर्स मेरा ख्याल है कि मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कोर्स अच्छी बनी होगी और आपको वहाँ बैठने के लिए भी खासी अच्छी रिस्पेक्टेबल तरीके से बैठने का वहाँ मौका मिलेगा और एड्रेस करने का कोर्ट को भी मौका मिलेगा। अदालत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, सिविल जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं आपके पास, और जो भी यहाँ आइंदा भी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बड़ी दिलचस्पी से यहाँ काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और आप सबके लिए, और आप सबका काम एक, हम सबका काम एक ही है कि जो लिटिगेंट आता है उसको बेहतर से बेहतर उसका केस प्रेजेंट करके उसको बेहतर से बेहतर सहूलत और उसका रिलीफ उसका हासिल करना है, और कोई और मकसद हमारा नहीं है। और ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे पेशे में हमें हमारा रोजगार किस तरह एक मुनफरिद मैं समझता हूँ और इतना पाकीज़ा है कि आप लोगों की दादरसी के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, आप उसका वो केस लेकर वहाँ जाते हैं, वो उसकी तकलीफ लेकर जाते हैं, वो उस आपके इंस्ट्रक्शन जज के ज़रिए आप मेरे तक, हमारे रजिस्ट्रार साहब तक, हमारे तक आप पहुँचा सकते हैं अपनी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, और इंशाल्लाह आपके मुंह से निकलने से पहले आपकी वो बातें, एक्सेप्ट ये कि ये आप जो कहते हैं कि जी इसके चेंबर्स आपके बना के दें, ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन हम किसी तरीके से भी नहीं कर सकते। मैं वो बातें ना करने का कायल हूँ, ना मैं करता हूँ, खुले दिल से और बड़ी वाज़ह बात करता हूँ कि जो हो सकता है वो आपके लिए भरपूर होगा, जो नहीं हो सकता उसके लिए भी आपको भरपूर तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये हमारे पास में नहीं है। इसलिए बार एसोसिएशन के बार रूम, लाइब्रेरी, उनकी अदर अटैक जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी की जाएगी, लेकिन चेंबर्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। वैसे मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब चेंबर मांगा था अपने बार एसोसिएशन से, तो उन्होंने मुझसे डिमांड की थी कुछ पैसे कि इतनी फी और इतने आप ये इसके चार्जेस हैं वो अदा करें। बार एसोसिएशन तो चेंबर जो है वो बेच देती है आगे अपने वकीलों को, वो हालांकि हमसे मुफ्त लिया होता है वो जगह जो है। आप तो इस किस्म के काम करते हैं, आप हम फिर भी आंखें बंद कर लेते हैं, चले यार इनका आपस का मामला ठीक है, कोई बात नहीं, बार एसोसिएशन चला रही है इसको, लेकिन हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए उसे, कुछ भी नहीं है उससे पैसे, क्योंकि हमने आपसे चार्ज कर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है वो जमीन आपने चेंबर अपनी जेब से बनाना है वो बना लें आप, और इसी तरह आप डबल स्टोरी बनाएं, ट्रिपल स्टोरी बनाएं, उसमें आप हमसे नक्शा को बनवाना चाहते हैं वो आपको बनवा के दे सकते हैं। तो इस किस्म की जो बातें हैं आपसे हम कर इसलिए रहे हैं कि ताकि किसी को कोई देरा ना रहे, खुली बात है, और आपको ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी यही है कि आप एक चेंबर खरीदें और उस चेंबर में आप बैठ जाएं, कुर्सी मेज अपनी लेकर आएं और उसमें काम शुरू कर दें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। फोन नंबर 0346 211 8546।